तरफ तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा है, सत्ता में रहते हुए क्षेत्र की भी सुध न लेना और जब सत्ता से बाहर हो जाना, चुनावी मौसम आना, चुनाव का समय आना, तभी यात्रा पर निकलना। इससे पहले आपने कौन सी यात्रा देखी है उनकी? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार का है, लेकिन तेजस्वी जी खुद से ले रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग खुद से ले रहे हैं। ये सोचते हैं कि अखबारों में विज्ञापन छपवा कर क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आपके पास बहुत पैसा है, आप अखबार के हर पन्ने को रंगवा दीजिए। आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल से निकल रहे हैं यात्रा पर और इसको लेकर जो है वो कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा उनसे कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है इस पर, क्या कहिएगा? भाई, यात्रा पर कोई अगर जा रहे हैं तो कौन रोक सकता है? लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपनी बात जनता के बीच रखने का। लेकिन एक बात गौर करने की जरूर है रंजन जी, तेजस्वी यादव जी सत्ता में रहते हुए कभी यात्रा पर नहीं जाते हैं, कभी अपने क्षेत्र के लोगों के बीच नहीं जाते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतनी यात्राएं की हैं, तभी जनता का मूड समझ पाते हैं, उनका मूव समझ पाते हैं, उनके मन को भाप लेते हैं, तब जाकर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। सत्ता में रहें या सत्ता में ना रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता के बीच रहना है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा है, सत्ता में रहते हुए क्षेत्र की भी सुध न लेना और जब सत्ता से बाहर हो जाना, चुनावी मौसम आना, चुनाव का समय आना, तभी यात्रा पर निकलना। इससे पहले आपने कौन सी यात्रा देखी है उनकी? चुनाव के मद्देनजर ये लोग सभी काम करते हैं, सोचते हैं कि यात्रा के माध्यम से, किसी जनसभा के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से जनता को बरगला देंगे। लेकिन बिहार की जनता खुद में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, किसी भी कीमत पर डेविएट नहीं होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि उन्होंने कहा है कि हमने नौकरी दिया है युवाओं को। नीतीश कुमार 17 साल में क्यों नहीं दिए? उन्होंने कल हमला किया है। यही तो समझ का फेर है ना भाई। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया, मंत्री परिषद अ, के हेड के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। कोई भी फैसला जब होता है राज्य सरकार का, तो उसमें मुखिया को क्रेडिट मिलता है। कुछ गड़बड़ होता है तो मुखिया को डिस्क्रेडिट मिलता है। तो नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता सोच का यह नतीजा रहा कि जिस तरह से बिहार की इतनी युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिला है, जो देश में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है, तो इसमें क्रेडिट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार का है। लेकिन तेजस्वी जी खुद से ले रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग खुद से ले रहे हैं। ये सोचते हैं कि अखबारों में विज्ञापन छपवा कर क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आपके पास बहुत पैसा है, आप अखबार के हर पन्ने को रंगवा दीजिए। ठीक है, आपकी इस बात को हम मान लेते हैं। अभिषेक जी, आपने कहा कि नौकरी तेजस्वी यादव ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने दी है और क्रेडिट नीतीश कुमार को जाने चाहिए। तो नीतीश कुमार ने मंत्रियों के कार्य की समीक्षा की है और अगर मंत्री गड़बड़ पाए गए तो इसका भी जो दोष है वो नीतीश कुमार पर जाएगा। नीतीश कुमार जी के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है। मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार को जाता है क्रेडिट, खास व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहा गया है। नहीं, ठीक है। और दूसरा, अगर जांच हो रही है तो यह भी जवाबदेही तो सरकार के मुखिया की है कि कहीं अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो जांच होगी। हम अगर जांच ना करें, वैसी चीजों को प्रमोट करें, राजनीतिक रूप से जो लोग अनैतिक काम करना चाहें उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित ना करें, तब कहीं जाकर गलती होगी ना। गड़बड़ियों पर कार्रवाई अगर की जा रही है, उस नाते आप कहेंगे चूंकि गड़बड़ियां हो चुकी हैं इसलिए जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए। बस जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं हम देखते हैं, सरकार देखती है कि किन जगहों पर त्रुटियां हैं, वो मंत्री परिषद के कोई सदस्य कर रहे हो या किसी अधिकारी की संलिप्तता हो, ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि मंत्री अभी तक 8 ही मंत्री काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा? फिर तो कोई पेच है क्या? मुख्यमंत्री जी का स्पेशल प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है और हमारे अन्य घटक दल हैं, सभी से विचार विमर्श के बाद बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सभी लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। कब चुनाव आ जाएगा तब होगा? ऐसा नहीं है कोई हड़बड़ी बहुत सारे लोगों को है, लेकिन सही समय पर निर्णय होगा, चुनाव से बहुत पहले निर्णय होगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे और इनकी तमाम बातों को आपने सुना है। अब देखना है, तेजस्वी यादव पर इन्होंने हमला किया है, चुनाव के मद्देनज़र ये यात्रा तेजस्वी यादव का है। अब होगा क्या, इसका क्या कुछ फीडबैक आता है, वो अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।